आप सोचिए कि आपकी एक एक मिस्टेक कितनी खतरनाक है आपके लिए। अब अगर यहाँ आपने एक भी मिस्टेक्स की तो उसके बदले आपके सीधे सीधे 10 वर्ड्स काट लिए जाएंगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में सब बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं है तो भी हो जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। तो अगेन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पार्ट 2। पहला पार्ट हमारा पहले ही आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। लेकिन सिर्फ एक चीज हमने छोड़ दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, और वो था टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में आज मैं चंदा राव आप सबको एक इस तरीके से बताने वाली हूँ कि आप कहेंगे यार अब इस नॉलेज के बगैर तो शायद मैं पास नहीं हो पाता, लेकिन अब मैं पूरी मेहनत करूंगा और इस बार दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बनूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी कि यूनिवर्स या भगवान आपको जो देता है उसमें कुछ % वो चेक करता है कि आपके अंदर इस दुनिया को देने के लिए कितनी इच्छा है, और वो इच्छा आपके पास होने की, आपके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ा देती है, और वो है दूसरों की हेल्प करना। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो अब या फ्यूचर में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरने वाले हैं। बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट हर बार एक जैसी होती है, तो इसको आपको शेयर करना है। ओके, ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, ज्यादा अच्छी वाइब्स, ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी, तो आपको भी ज्यादा अच्छा फील होगा, और कहीं ना कहीं किसी की ब्लेसिंग्स आपके सक्सेस के रास्ते खोल देंगे। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग तो नॉर्मली बहुत से पेपर्स में होती है, तो आप सोचते होंगे यार वैसे ही होती होगी, मैं अच्छा खासा कंप्यूटर चला लेता हूँ, अच्छी खासी टाइपिंग मुझे आती है तो मैं कर लूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सारा काम आपका टेक्निकल है, आपको सिस्टम के लिए भर्ती किया जाता है, तो आपका उसके ऊपर मास्टरी आपकी बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बताऊंगी, कितनी कितनी स्पीड और कितनी मिस्टेक्स, कितनी स्पीड के साथ आप टाइप करके, कितने वर्ड टाइप करके आप पास हो सकते हैं और कितने पे आप फेल हो जाएंगे, कितने मिस्टेक्स पे आप फेल हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स का पेपर होगा। जैसे हमने पहले बात की थी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो 100 मार्क्स का है सबसे पहले होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, एंड देन एक और कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपका एग्जाम होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट जो 25 नंबर का होगा। 25 मार्क्स आप आसानी से नहीं पा सकते, और वो बहुत मुश्किल है। आप जरा ध्यान से सुनना, इसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे, आपको 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप करना है। अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इसमें आपके वर्ड, आपकी स्पीड, आपके मिस्टेक्स, हर एक स्टॉक, सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो सारी चीजें बहुत कैलकुलेट करके, बहुत ही ध्यान से आपको इस पे काम करना होगा। सबसे पहले करेंगे यार कितनी स्पीड पे कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने पर मैं पास हो सकता हूँ। अक्सर आता ना, ओके मेरी अच्छी खासी स्पीड है लेकिन क्या मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इसमें आपकी चॉइस है, आप इंग्लिश या हिंदी कुछ भी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से या अपनी स्पीड के हिसाब से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आपकी हिंदी में बहुत अच्छा आपका हाथ बैठा हुआ है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट, जी हाँ 30 शब्द, 30 वर्ड इंग्लिश में बोले, 30 वर्ड पर मिनट अगर आप पास करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उससे कम भी अगर आपके रह गए, बिलो 30 वर्ड पर मिनट, आप डिसक्वालीफाई हैं। अगर आप 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप नहीं कर सकते विदाउट मिस्टेक्स तो आप इस एग्जाम के लिए डिसक्वालीफाई है। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप अगर कर देते हैं तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर आप 31 to 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। अगर आप 36 to 40 मार्क्स, 36 से 40 वर्ड आप पर मिनट टाइप कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे इस एग्जाम में 25 में से 15 नंबर। अगर आप 41 से 45 45
वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 18 नंबर, 18 मार्क। एंड अगर आप 46 टू 50, 46 से 50 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप कर लेते हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, विदाउट मिस्टेक्स आप कर लेते हैं, तो आप 21 मार्क्स इस एग्जाम में पा लेंगे। अब बात आती है कि इतनी ज्यादा स्पीड, वो भी विदाउट मिस्टेक्स, फिर 25 मार्क्स का एग्जाम क्यों रखा गया है? तो आपको बताते हैं, ये 50 वर्ड 50 मार्क्स अगर पर मिनट आप टाइप कर लेते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स, तो आप 25 नंबर इस एग्जाम के पा लेंगे। अब बात आती है कि क्या इतनी अच्छी स्पीड आपकी है कि आप इसमें 25 में से 25 नंबर आप पा पाएंगे? क्योंकि इसमें आपको 400 वर्ड मिलेंगे टाइप करने के। अगर हम बात करें 400 वर्ड 10 मिनट में, तो ये तो 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड हुई। फिर 50 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? जो आपको वर्ड ही उतने दिए गए हैं, 400 वर्ड आपको दिए, 10 मिनट आपको दिए, अगर आपने वो बिना मिस्टेक्स के कर दी तो भी आपकी 40 ही स्पीड हुई। फिर ये 50 45 कैसे होगी? तो इसके लिए भी अलग से है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आपको वहां पर इस चीज के लिए भी अलग से दिया जाता है कि आप शुरू से लास्ट तक या उससे आगे भी टाइप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर आप 25 वर्ड 25 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उससे कम कर पाते हैं तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हैं। जैसे इंग्लिश में 30 था, 30 से बिलो, 30 से कम, ऐसे ही इसमें 25 से अगर कम आपके मार्क्स आते हैं इसमें पर मिनट के हिसाब से, अगर आपके 25 से कम वर्ड आप टाइप कर पाते तो इस एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दूसरा है हिंदी में, अगर आप 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर आप टाइप कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर आप 26 से 30 शब्द अगर आप टाइप कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 31 से 35 शब्द पर मिनट के हिसाब से अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मिलेंगे 15 नंबर। और अगर आप 36 से 40 शब्द टाइप कर लेते हैं तो मिलेंगे 18 नंबर। 41 से 35 में 21 नंबर। और 45 से अबव अगर आप कर पाते हैं, तो अगर आप 45 कर ले या उससे अबव कर लेते हैं तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। जी हाँ। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए मिस्टेक्स हो गई, गलती से हो जाती है। अब मिस्टेक्स किस टाइप की होती है और मिस्टेक्स के नंबर किस तरीके से कटते हैं, इसका ये जो नंबर काटने का तरीका है ना, ये बहुत खतरनाक है। यही है जो अक्सर बच्चों को हरा देता है, या कहें कि वो पूरी मेहनत करके भी आखिर में यहां जाके मात खा जाते हैं। तो आपका जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिसके कारण आप भी मात खा सकते हैं। जी हाँ, ये जो मिस्टेक्स हम करते हैं उसके मार्क्स किस तरीके से आपके कटेंगे वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप यही रुके रहना और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस और माइंडसेट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप प्लीज से इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को भी, वीडियो को भी। आप भी हमारे पुलिस परिवार का हिस्सा बन पाए। तो अभी हम जानते हैं कि आखिर इसकी जो गलतियां आप करने वाले हैं उन गलतियों में कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और किस मिस्टेक्स के कितने मार्क्स कटेंगे। ओके, सबसे पहली बात, अक्सर हम ये करते हैं, अगर आपको 400 वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आपको 400 शब्द दिए गए हैं तो आप सोचेंगे ओके अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक्स कर देता हूं, अगर मान लो मैंने 10 गलतियां कर दी, और गलतियां किस टाइप की वो भी पहले जान लेते हैं। इसमें गलतियां हो सकती हैं आपने फुल स्टॉप में कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके अलावा आपने मान लो वर्ड ही कोई गलत लिख दिया, कोई कैपिटल लिखना था, कोई स्मॉल लिखना था, आपने उसके अपोजिट लिख दिया, आपने एडिशन सबमिशन किसी भी चीज में अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसके भी आप मिस्टेक्स काउंट होगी और आपके नंबर कटेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ था वर्ड, अगर हम बात करें वर्ड, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, इसका डब्ल्यू स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन आप गलती से टाइप कर दें, आपका कैप्स लॉक ऑन है और आप इसका डब्ल्यू बड़ा बना दिया आपने, तो आपका एक मिस्टेक आपकी ये हो गई। अगर मान लीजिए आपको फुल स्टॉप लगाना था और आपने कोमा लगा दी, मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं और अचानक से आपका जो स्पेस बार है, अक्सर हम जो टाइपिंग करते हैं तो हमारे थम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं बार बार स्पेस
बार को क्लिक करने के लिए, तो गलती से आपका अगर डबल टैप हो गया, डबल बार अगर आपका क्लिक हो गया, डबल स्ट्रोक हो गया, तो भी आपकी मिस्टेक्स उसमें गिनती होती है। अब अगर बात करें इसमें कि इस गलती तो आपने चलो 10 कर दी, अब आप कहेंगे ओके 400 वर्ड लिखने थे और 10 गलती कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आप बिल्कुल गलत है। आप इसको कैसे निकालेंगे कि ये 400 में आप इसमें 10 गलती अगर निकाल देते तो 390 वर्ड आपने बिल्कुल सही लिखे ना, 390 वर्ड्स आपने बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं, तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें निकालेंगे कि आप पर मिनट आपने कितने लिखे। आप यहाँ निकालेंगे कि 39 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से मेरी स्पीड है, तो मैं पास हो जाऊंगा और अच्छे खासे मेरे मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप इतना करते हैं तो आप 15 नंबर यहाँ पे ले लेंगे। ओके, 15 नंबर आपने यहाँ ले लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा झोल यही है कि जो हम समझते हैं वो वहां पर नहीं होता। वो लोग बहुत ही अलग तरीके से इस चीज को निकालते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 400 वर्ड लिखे, जिसमें से आपने 10 मिस्टेक्स कर दी, तो वो क्या करते हैं, पहले 400 का निकाला, 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपने टाइपिंग की है। ओके, अब आपने कर दी 10 मिस्टेक्स, तो वो इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे 10 और आप 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड निकलकर सामने आई। अब आप सोचिए कि आपकी एक एक मिस्टेक कितनी खतरनाक है आपके लिए। अब अगर यहाँ आपने एक भी मिस्टेक्स की तो उसके बदले आपके सीधे सीधे 10 वर्ड्स काट लिए जाएंगे। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। यहाँ पर 400 आपने वर्ड टाइप किए और उन्होंने उसकी स्पीड आपको दी 30 वर्ड, इट मींस आपके 100 वर्ड उन्होंने काट लिए, तभी तो 30 आई ना, 300 वर्ड के हिसाब से आपकी 30 आई। तो आपकी एक मिस्टेक्स आपके 10 सही शब्दों को ले डूबेगी। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आपकी टाइपिंग में मिस्टेक्स की गुंजाइश ही ना रहे। आप बिल्कुल वहीं पर अलर्ट रहकर और प्रेजेंट माइंडसेट के साथ आप टाइप करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इन मिस्टेक्स के बदले खामियाजा ना भुगतना पड़े। ओके, तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ तो नॉलेज जरूर मिली होगी। इसमें चलते चलते एक चीज और जरा मैं बता देती हूँ, जो नॉर्मली बहुत से बच्चों को नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी टाइपिंग की है और उसके बावजूद भी आपके पूरे मार्क्स नहीं आए, राइट, मान लीजिए आपके यहाँ पर चलो आपने 30 के हिसाब से आपकी स्पीड हो गई, आपने खूब मेहनत की, क्योंकि अभी 3-4 महीने हैं आपके पास। सितंबर में फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके 1-2 महीने बाद लगभग टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आपके पास अभी 4-5 महीने अच्छे खासे हैं। तो जो बिल्कुल भी नहीं जानता ना, वो भी बहुत अच्छी अगर मेहनत करता है तो ये तो वो ला सकता है। 30 वर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप मान लीजिए इसमें 10 नंबर ही ला पाए, 25 में से आपने 15 नंबर खो दिए पूरी मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पर आपको करना क्या है इस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, कि आपको जो 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो स्टार्टिंग में सबसे पहले होगा, उसके ऊपर अपना फुल फोकस रखना है कि यहाँ सिर्फ आप पास मार्क 30 के हिसाब से आप टाइप कर पाए और आपने 10 मार्क्स यहाँ से ले लिए, आप पास हो गए, यहाँ क्वालिफाई आप हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो नंबर जो आपके मेरिट आने चाहिए, उतने नंबर की जो आपको जरूरत है, तो वो नंबर आप यहाँ से निकालिए। आपको इसमें इतनी अच्छी मेहनत करनी है कि यहाँ सिर्फ आपके 10 नंबर भी आ गए ना तो आप पास हो जाए, आपको ज्यादा डरने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आपके यहाँ कम आए तो यहाँ भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। और वैसे भी जो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया और उससे हटकर अगर आप कुछ करेंगे, अब आप कहेंगे मेरे को तो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं पता, तो मैं बता दूं, जिनको कुछ नहीं पता होता और तब वो मेहनत करके सब कुछ पता कर लेते हैं ना, तो इतिहास वही लिखते हैं। कभी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं किया तो बहुत वक्त है आपके पास, मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, अपने आप को सोच लीजिए कि अगले 5 महीने 6 महीने मैं इस चीज को देता हूं, और फिर आप वो यूनिफॉर्म, वो रुतबा, वो जिंदगी जो आप पाना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। ओके,
तो और भी कोई भी आपको यहाँ पे डाउट हो, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको पूछना हो, आप किसी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम के बारे में अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो एज ए माइंडसेट और कॉन्फिडेंस कोच मैं आप सबकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल कॉन्फिडेंस कोच चंदा पर डीएम कर सकते हैं। अगर डीएम में रिप्लाई ना भी दे पाऊँ तो आप मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, और यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम आप इस टॉपिक पर वीडियो लेके आइए। जो भी प्रॉब्लम ओवरऑल आप फेस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा ड्राइवर की भर्ती। बिल्कुल, ड्राइवर की भर्ती आ रही है दिल्ली पुलिस की, एंड वो 1000 अबो है, 1000 से ज़्यादा वैकेंसी है। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छा आपके पास मौका आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो अगर आप भी आना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं आप इस चीज़ के लिए, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, एंड उसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बेझिझक आप मुझे यहाँ यूट्यूब पर, मेरे इंस्टा अकाउंट पर आप कहीं भी मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके। ओके, इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, बस खुश रहिए, हर हाल में जिंदा रहना है, खुश रहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। थैंक यू।